सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने पिछले सेशन में थर्मोडायनेमिक्स का मॉड्यूल 1 सॉल्व कर लिया था और इस सेशन में हम लोग मॉड्यूल 2 सॉल्व करने वाले हैं। ये है मॉड्यूल 2। इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 टर्म्स इन यूज्ड इन फर्स्ट लॉ का इस पर क्वेश्चन है। तो इसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। सो लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1। आपको अगर स्क्रीन में दिख रहा हो, ये नहीं, अभी नहीं दिख रहा, शायद अब दिख रहा होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये इसमें पूछा जा रहा है हमसे, टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज इंक्रीज्ड बाय 300 केल्विन इन प्रोसेस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो मोलर हीट कैपेसिटी बतानी है और हीट गिवन बतानी है। तो प्रोसीड करते हैं। आप लोग पहले एक बार सॉल्व कर लो, अगर फिर डाउट आए फिर आगे वीडियो में प्रोसीड करना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये तो कंडीशन दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज बाय 300 केल्विन। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 300 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा T इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये तो मतलब हुआ इंक्रीज बाय का मतलब। और फिर उसके बाद कह रहा है 2 मोल्स है और मोनोटॉमिक गैस के 2 मोल्स है। इसका मतलब N की वैल्यू 2 है और F की वैल्यू मोनोटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा ऑब्वियसली। अब हमसे पूछ रहा है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब C पूछ रहा है बेसिकली। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब PV-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही है। तो एक तरीके से क्या हुआ? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का C कैसे निकालेंगे? C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स क्या है? V की जो पावर है वही x है। तो C यहाँ CV क्या हो जाएगा? CV अगर ये 3 है तो CV हो जाएगा 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 1 माइनस ऑफ -1 इज 1 प्लस 1। 3R/2 प्लस R/2, इट्स गोइंग टू बी 2R। और जो हम लोग का आंसर है वो भी 2R ही है। इसका तो मैच हो गया। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकंड पार्ट पर भी चलते हैं। वो कह रहा है हीट भी निकालो इसमें। अब हीट कैसे निकालेंगे? हीट का कोई आइडिया? एक बार सोचो, हीट का कोई आइडिया? हीट निकालने के लिए एक तो होता है भाई, एक तो हम लोग को सबके लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला बताया NCP डेल्टा टी। और एक और पता होता है, जैसे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। क्यों? जब मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में डेल्टा क्यू लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं, NC डेल्टा टी। अब C हम लोग 2R निकाल चुके हैं। N हमको पता है, N क्या है? 2 दिया हुआ है। C हमने अभी 2R निकाला। डेल्टा T हम लोग को 300 केल्विन दे रखा है, तो डेल्टा T 300 हो गया। 2 2 4 3 1200 R आ गया। 1200 R, यही हम लोग का आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक बार फाइन क्वेश्चन का डाटा नोट कर ले पहले। प्रोसेस है, उसमें वर्क डन किया गया गैस पर। वर्क डन ऑन अ गैस। वर्क डन ऑन गैस मतलब क्या हुआ? वर्क डन, जैसे वर्क डन ऑन गैस सिंपल भाषा में अगर समझे, ये कोई बॉक्स कंटेनर, ये पिस्टन है। अब वर्क डन ऑन गैस मतलब ऊपर से फोर्स लगाया है। वर्क डन ऑन गैस का मतलब क्या हुआ? ऊपर से फोर्स लगाया। भाई डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर ही मान के चलते हैं, गैस तो अंदर है ना। तो वर्क डन ऑन गैस मतलब क्या हुआ? ऊपर से फोर्स लगाया है। तो हमेशा वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव होता है, ये तो हम लोग को साइन कन्वेंशन में बताया जाता है। पूछ रहा है और बोल रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जीज मतलब 10 जूल। हीट गिवन और टेकन पूछ रहा है। एक बार फिर से डाटा लिख लेते हैं। W और डेल्टा U हम लोग को दे रखा है, डेल्टा Q हम लोग को पूछा है। W हम लोग को -40 दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गिवन 40 जूल। ऑन द गैस वर्क इज डन देयरफॉर इट्स -40 जूल। और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज 10 जूल। इसका मतलब डेल्टा U भी पॉजिटिव है और 10 जूल है। डेल्टा Q हम लोग को निकालना है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q हम लोग को निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Q।
डेल्टा ई द वैल्यू डेल्टा यू इज 10, W is -40, therefore heat is coming -30 जूल। माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि हीट कंटेनर से बाहर जा रही है। माइनस ये शो कर रहा है कि हीट कंटेनर से बाहर जा रही है। तो इसका -30 जूल हो गया आंसर। आंसर मैच कर लेते हैं, -30 दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेम्परेचर ऑफ 2 मोल। पहले डाटा, जैसे ही डाटा दिखे डाटा के ऊपर कूद पड़ो। टेम्परेचर ऑफ 2 मोल, इसका मतलब क्या हुआ देखना मैं कैसे प्रोसीड करता हूँ क्वेश्चन पर। 2 मोल मतलब n का वैल्यू 2 दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 600 केल्विन, मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ और 600 वैल्यू हुआ उसका। और मोनोटॉमिक दे रखा है, इसका मतलब f का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेल्टा यू का तो हम लोग को फॉर्मूला रटवाया जाता है, नफरत बटे दो। अरे याद करने का तरीका है नफरत, और कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है। नफरत इन द सेंस NFR डेल्टा टी अपॉन 2। अब वैल्यू रख देना है, n का वैल्यू 2, f का वैल्यू 3, r का वैल्यू 25/3 हम लोग को पता होता है। डेल्टा टी 600 अपॉन 2। अब आंसर जो है जनरली r के फॉर्म में दिया होता है, तो हम 25/3 ना भी रखें तो भी चल जाएगा। 2 से 2 कट गया, 6 3 जा 18, तो 1800 इंटू 25/3 आता, लेकिन 25/3 ना लिख के हम लोग 25/3 को r ही वापस लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर में r के फॉर्म में। तो 1800 r हम लोग का आंसर हो गया। ये देखो मैच भी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4th नंबर। 1 मिनट, कैमरा थोड़ा सेटल कर ले। क्वेश्चन नंबर 4th हमसे कह रहा है वर्क डन बाई द गैस। अब यहाँ पॉजिटिव होगा, मतलब बाई द गैस इन द सेंस अब बाई करके और नेगेटिव कर दिया, बेसिकली नेट तो ऑन द गैस ही वर्क डन हुआ है। तो -20 जूल वर्क डन हुआ है। अरे हमको बस इतना ध्यान रखना है, जब साइन दे दिया तो हमको ये नहीं ध्यान रखना कि कहाँ पर हुआ कैसे नहीं हुआ, केवल वर्क डन -20 जूल हुआ है, ठीक है। हीट गिवन टू द गैस, अब यहाँ ध्यान रखना है, हीट गिवन टू द गैस, गैस ऊष्मा आ रही है तो पॉजिटिव है, ऊष्मा जा रही है तो नेगेटिव है। तो यानी यहाँ क्या है, ऊष्मा आ रही है, हीट गिवन टू द गैस, गैस में ऊष्मा आ रही है, तो यानी Q इज इक्वल टू 60 जूल पॉजिटिव का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पूछा, अरे सीधा सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा देना है, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा 60 इज इक्वल टू डेल्टा यू निकालना है -20, डेल्टा यू इज कमिंग 80 जूल, therefore internal energy of the system is 80 joule, therefore it's our answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेशन बनाना है वर्क डन बाय द गैस। ये जो प्रोसेस है इनके वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली हमको निकालना है, इजाद करना है। तो 5th नंबर क्वेश्चन है, पहला प्रोसेस कौन सा है? पहला है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में पता है आप लोग को प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो वर्क डन फिजिक्स में तो बेसिक टर्म्स में अगर लिखे तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी लिखेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ये। आप लिमिट रख देंगे वी इनिशियल से वी फाइनल, कोई वॉल्यूम होगा जिसमें हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो पी डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो इसका क्या आएगा वैल्यू? पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इन क्रिटिकल टर्म्स इट्स कमिंग पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। क्यों? कहाँ से आया ये आया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, therefore it's coming एन आर डेल्टा टी। नेक्स्ट प्रोसेस इज अवर आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं जो बाहर ले आएंगे, तो प्रेशर को क्या लिखेंगे हम लोग? एन आर टी बाई वी डी वी। एन आर टी फिर बाहर आया, डी वी बाई वी बचा अंदर, एन आर टी डी। अब 1/v का इंटीग्रेशन वी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ln v
इसकी लिमिट रख देंगे वी इनिशियल से वी फाइनल। इसका आ जाएगा nRT ln वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और अगर v को प्रेशर के टर्म्स में लिखें तो पूरा पलट जाएगा टर्म nRT ln p इनिशियल अपॉन p फाइनल। ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट की ओर आते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन पूछ रहा है। तो एडियाबैटिक का प्रोसेस का वर्क डन हम लोग को पढ़ाया जाता है क्लास में। एडियाबैटिक मतलब क्या हुआ, पहले प्रोसेस को समझो। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा क्यू ज़ीरो हो, चेंज ऑफ हीट एनर्जी इज जीरो, that process is known as adiabatic process. The work done which comes in adiabatic process, it's P final V final minus P initial V initial upon 1 minus gamma. डेरिवेशन अगेन, डेरिवेशन बहुत आसान है इसका। कैसे करेंगे, P V की टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना चालू करेंगे, वहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। कांस्टेंट को हम लोग बेसिकली के लिख देंगे, उसमें आसानी रहेगी बार बार कांस्टेंट लिख के। उससे ये फार्मूला आएगा। एक फार्मूला और आ सकता है nr डेल्टा टी, आ सकता क्या आता ही है nr डेल्टा टी अपन 1 माइनस गामा। ये दोनों फार्मूले हम लोग को याद होने चाहिए। यही हम लोग के आंसर है इस क्वेश्चन की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए पॉज करके। पूछ रहा है ए पीवी, हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है। पीवी डायग्राम देने के बाद सी और डी का, इस पॉइंट का और डी पॉइंट का प्रेशर पूछ रहा है। फिर वर्क डन तो हम लोग निकालें, वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल ABCD, ठीक है। चलो पहले हम लोग सी और डी निकालते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, बट यस स्टिल। एक मिनट के लिए डायग्राम बना लो जरा। Wait a minute, I am making the diagram. Yes, of almost completed diagram. एक मिनट बस। This coming to V naught and it is also V naught. It's given P naught. It's given 2 P naught. ठीक है, ये डायग्राम हम लोग को दिया गया है और हम लोग को A प्रेशर दिया है, B का वैल्यू दिया है, A पर वॉल्यूम दिया है, B पर वॉल्यूम दिया है, D पर हमें प्रेशर नहीं पता है। ध्यान रखना है D ये B के सामने नहीं है, D कहीं और है। मतलब होना होगा तो हो सकता है B के सामने, लेकिन वो कैलकुलेशन बताएगी, क्वेश्चन में नहीं दिया है। D का वॉल्यूम 2 V नॉट है, C का वॉल्यूम 2 V नॉट है। अब हमें पूछ रहे C और D पर प्रेशर क्या है। अब तुम लोग को लगेगा कि इन्फॉर्मेशन अधूरी है, यहाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं है, हमें निकालना है। तो अब देखो क्या करते हैं हम, बस सीधा साधा मेथड है, इसी तरह इसी तरह क्वेश्चन आता है, हर बार आता है और इसी तरह इस बार भी आएगा। क्वेश्चन करना क्या होता है इस तरह क्वेश्चन में, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इनमें सिमिलर कर देना है। दोनों सिमिलर दिख रहे होंगे। ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखना एक बार कॉपी में, ये वाला ट्रायंगल इसमें मैं पेन रोटेट कर रहा हूँ, और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में ले लेते हैं। पहले ये वाला, तो ये क्या हुआ 2P नॉट अपॉन ये वाला, मान लो इसको कह दिया P के प्रेशर को कह दिया P1, तो अपॉन P1। अब छोटे वाले का वॉल्यूम V नॉट, बड़े वाले का वॉल्यूम 2V नॉट। अब P1 का वैल्यू निकाल लो, V नॉट से V नॉट कट गया तो P1 का वैल्यू आ गया 4P नॉट। इसका मतलब C पॉइंट पर जो प्रेशर है PC इज 4P नॉट। अब इसी तरह D का निकाल लेंगे। अब देखना कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना है हमको, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। सो लेट्स मूव टू द फॉर D, for finding the pressure at D point. D is for coming point to D। अब इस ट्रायंगल का पहले ये वाला पार्ट इट्स 2P नॉट, और फिर इसका ये वाला पार्ट हाइट इट्स PD। वॉल्यूम का छोटा वाला पार्ट V नॉट, बड़ा वाला पार्ट 2V नॉट। V नॉट से V नॉट कैंसिल,
Wait a minute, we have done something wrong. This triangle 2v0. तो हम लोगों से जो मिस्टेक हुई थी, मैंने अभी वीडियो पॉज करके अभी एनालाइज किया, तो हम लोगों से मिस्टेक हुई थी। हम लोग इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर भी तो नहीं सकते। पूछो क्यों? कोई भी एक एंगल उनमें कॉमन ही नहीं है। मतलब एक 90 हो गया, एक ये कॉमन हो गया, उसमें थोड़ी ना होगा। जैसे इसमें था, इसमें बेस कॉमन, 90 कॉमन और ये एंगल कॉमन, तीन चीज़ें कॉमन होनी होती तब सिमिलर प्रूफ होता है। तो ये और ये थोड़ी ना हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। तो लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला हाइट पी डी अपॉन ये वाला हाइट पी सी वाला हो जाएगा 4p0। फिर ये वाले ट्रायंगल का 2v0 और बड़े वाले ट्रायंगल का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा v0, 2v0 सॉरी। Why it's coming 4p0? I am not under clear about it. So in diagram we have mistaken something. PV diagram, find P, C and D work done separately. अच्छा, wait a minute. We can see. इसमें क्या है ना, ये एक तो P और भाई कोई ग्राफ, अगर ये ग्राफ कैसे बना है, पी वी और ऐसे बेसिकली बना है, तो इसका मतलब क्या होता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब यही तो होता है। अब इसका मतलब ये होता है, तो अब ए पॉइंट पर V0 था प्रेशर, वॉल्यूम सॉरी, यहाँ पर 2v0 हो गया। उसी रेशियो में तो प्रेशर भी चलेगा, सेम रेशियो में जिस रेशियो में वॉल्यूम डबल हुआ है। इसका मतलब डी का प्रेशर हो जाएगा 2p0 और इसका है 4p0। ये तो निकाल ही चुके, पी सी है, ये 4p0, ये 2p0। तो हम लोग का सी और डी का आ गया। अब पूछ रहा वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस सेपरेटली, तो अब ऑब्वियसली वो तो निकाल ही सकते हैं। जैसे बता देता हूँ बोल के, जैसे मान लो हमें ए बी का निकालना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका वर्क डन 0। बी सी का निकालना है, तो बी सी में क्या हो जाएगा, इसके नीचे का पूरा एरिया ले लेंगे बी सी के लिए ट्रेपेजियम का, और नीचे वाले ट्रेपेजियम को दोनों का जोड़ लेंगे, बी सी का एरिया आ जाएगा। तो बी सी का वर्क डन वो हो गया। सी डी का वर्क डन अगेन 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0। ए डी का वर्क डन निकालना है, तो ए डी के अंडर का एरिया, इसका मतलब ये वाले केवल नीचे वाले ट्रेपेजियम के एरिया विल बिकम टू ए डी का वर्क डन। कंप्लीट साइकिल का वर्क डन निकालना है हमें सी ऑप्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लेंगे, वही हम लोग का कंप्लीट साइकिल का वर्क डन निकल आएगा। तो यही क्वेश्चन हम लोग का होता है। और थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, 15-16 मिनट का हो चुका है, तो अभी हम लोग वाइंड अप करते हैं फटाफट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है ये कंटेनर है, यहाँ पर गैस भरा हुआ है, जहाँ पर वैक्यूम हम लोगों ने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक स्प्रिंग लगा दी है दोनों एंड को जोड़ते हुए। अब बोल रहा है कि इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, मतलब अभी प्री इनिशियल स्टेट पर ये पूरा नेचुरल लेंथ पे, कोई उसमें खिंचाव दबाव नहीं है, कंप्रेशन नहीं है उसमें, ना ही का कंप्रेशन ना ही एक्सपेंशन है। हमसे पूछ क्या रहा है, पिस्टन जो है एक्स इधर मूव कर रहा है राइट की तरफ, तो हम लोग को बताना है वर्क डन बाय द गैस। बहुत आसान है। अब जैसे ये कोई कंटेनर है और ये पिस्टन है, ये एक्स इधर की मूव कर रहा है, इधर ही गैस है, तो वर्क डन क्या होगा? अच्छा, इस पर किस फोर्स से ये इधर मूव करा होगा, अगर आप लोग बता पाएँ तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ स्प्रिंग के लगी हुई है, तो उसने के एक्स फोर लेफ़्ट डायरेक्शन में लगाया होगा, तो उसको अपोज करने के लिए हमें के एक्स फोर्स लगाएंगे, तब तो वो राइट की तरफ मूव करेगा, नहीं तो राइट की तरफ मूव ही नहीं करेगा। तो के एक्स फोर्स लगाया हम लोगों ने, ये तो हम लोग को फोर्स हो गया। अब डी एक्स एफ डी एक्स लिखते हैं ना, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 0 से एक्स मूव करा है भाई, यहाँ पर था पहले पिस्टन,
अब यहाँ पर हो गया है एक्स लेंथ दूर गया है यहाँ पर 0 से एक्स, तो इसका वर्क डन आ जाएगा kx²/2 इंटीग्रेशन के बाद। यही इसका वर्क डन है प्रोसेस का सिंपल सा आंसर। सो लेट्स फाइंड आउट दिस लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम लोग फर्दर क्वेश्चन भी देखेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए इस लेक्चर में क्योंकि थोड़ा ये वाले क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा टाइम ले लिए। सो अगले लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के। टोटल इसके 5 लेक्चर होने थर्मोडाइनमिक्स के, 2 हम लोग के ऑलरेडी इस लेक्चर को ख़त्म होने के बाद, अपलोड होने के बाद 2 लेक्चर हम लोग के फिनिश हो जाएंगे, और 3 लेक्चर और आएंगे थर्मोडाइनमिक्स पर जो कि कॉन्जिक्यूटिव डेज में आ जाएंगे अगले 3 दिनों में। सो पढ़ते रहिए। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली एंड may God bless you. Thank you for watching till the end.